नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं आशीष प्रमोद गोस्वामी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो कि कुशीनगर से आ रही है। भीषण आग लगी है दुकान में रखी दो बाइकें जलकर राख हो गई हैं। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया, लेकिन ये तस्वीरें देखिए, NH 28 पर बड़ी नहर के पास की ये तस्वीरें हैं। आग कितनी भीषण है, उन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। दो बाइक दुकान पर खड़ी थी, पूरी तरीके से जलकर वो सुहा हो गई। और देखिए, आग की लपटें कुशीनगर से निकलकर सामने आ रही हैं। धुएं का उठता गुबार और आग की ऊंची ऊंची लपटें। दुकान में दो बाइकें रखी थी जो पूरी तरह से जलकर राख हो गई। कुशीनगर में यह मामला सामने आया। हालांकि अभी आग लगने का कारण क्या था, यह फिलहाल पता नहीं चल पाया है। तो दुकान में रखी दो बाइकें जलकर राख हो गईं। आग कितनी भीषण थी उसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। दो बाइकें जलकर राख हुई हैं, भीषण आग लगी है। आग की मौजूदा स्थिति आपके सामने है। आग किन कारणों से लगी उसकी वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन कुशीनगर से आई इन तस्वीरों को देखिए और समझिए कि आग कितनी भीषण लगी है। ये पूरी तस्वीरें जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कुशीनगर के नेशनल हाईवे 28 पर बड़ी नहर है, वहां के पास का ये मामला। तो चलिए बढ़ते आगे। बीजेपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आगाज आज हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज काशी में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित किया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वाराणसी की, जब सीएम योगी को पहले सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के तरह अब नहीं होता। उन्होंने उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने बताया कि प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन अलग अलग जिलों से तमाम मंत्रियों ने भी आज संबोधित किया। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अभियान 15 दिन तक चलाएगी, जो आने वाली 20 तारीख यानी 20 सितंबर तक चलेगा। वहां जाने दो, उन्होंने कहा सोच के बताएंगे। फिर हमने अपनी बसेस तैयार की, उन सब के साथ पुलिस के जवान भेजे और उत्तर प्रदेश के सभी छात्रों को जो कोटा में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, हम लोग उन सबको सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने का कार्य भी किए। प्रयागराज में 15,000 बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। अब कोटा के बाद इनका नंबर आया, इनको घरों तक पहुंचाना है, हमने वह भी किया। और उसी दौरान कुछ राज्यों ने अपने यहां जिस संवेदनहीनता का परिचय दिया था, बड़े पैमाने पर प्रवासी कामगार और श्रमिक पैदल ही अपने घरों के लिए निकल पड़े थे और उत्तर प्रदेश उससे सर्वाधिक जूझने वाला राज्य था। 40 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश में आया। इन सभी को हम लोगों ने भारतीय रेल की मदद से और साथ साथ उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के माध्यम से उनके घरों तक पहुंचाने का कार्य किया। उत्तर प्रदेश अपने 40 लाख लोगों को तो पहुंचाया ही, पड़ोस के भी राज्यों के नागरिकों को 21 दिन का क्वारंटाइन उस समय था, 21 दिन के लिए क्वारंटीन में रखना, उनकी सारी सुविधाएं उपलब्ध कराना और फिर उन्हें उनके गृह राज्य तक पहुंचाने के लिए व्यवस्था करना। इस दायित्व को भी उत्तर प्रदेश। बीजेपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की अलग अलग जिलों से भी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो नोएडा में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर नजर आए। झांसी में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति की तस्वीरें देखने को मिली प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की। वहीं प्रयागराज में यूपी बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह नजर आए। उन्नाव में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, कानपुर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सम्मेलन को संबोधित किया और केंद्र सरकार समेत राज्य सरकार की उपलब्धियों को हर जगह गिनाया गया। अलग अलग जिलों से भी आगाज हो गया है बीजेपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का। यह सम्मेलन 20 सितंबर तक यूं ही चलेगा।
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपने संसदीय क्षेत्र यानी अमेठी के दौरे पर रही। दौरे के दूसरे दिन स्मृति ईरानी ने कलेक्ट्रेट सभागार वो पहुंची, जहां उन्होंने जिले के अधिकारियों के साथ कोविड-19 की तीसरी लहर को लेकर एक बैठक की। बैठक के बाद स्मृति ईरानी मनीषी महाविद्यालय पहुंची, जहां शिक्षक दिवस के मौके पर शिक्षकों का उन्होंने सम्मान किया। इसके बाद केंद्रीय मंत्री जोयस के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची, जहां पर माताओं की गोद भराई भी की। वहीं से राजीव गांधी पेट्रोलियम संस्थान में पहुंची और रेफरल अस्पताल तिलोई में ऑक्सीजन प्लांट का शिलान्यास भी स्मृति ईरानी ने किया। न करे अगर हमारे जनपद में दस्तक देती हैं तो अधिकारी स्तर पे क्या तैयारियां हैं, इसके संदर्भ में अमेठी जिला प्रशासन के साथ बैठक हुई। डेंगू से लेकर स्वच्छता अभियान तक हमारा ये संकल्प है कि जनता जनार्दन के मध्य में इन सारे विषयों को हम जो निगरानी समिति है हर ग्राम पंचायत में उनके माध्यम से जनता के मध्य में पहुंचाएं। विशेषतः बच्चों के संरक्षण के लिए जिलाधिकारी की टीम ने जो तैयारी की है उसकी समीक्षा भी की, उसके संदर्भ में सुझाव। बागपत से खबर है, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पूरन सिंह कश्यप का बयान आया है। 2022 विधानसभा चुनाव में भाजपा के साथ गठबंधन से हम चुनाव लड़ेंगे। एसपी और बीएसपी का जनाधार खत्म हो चुका है। हमारी समस्याओं का समाधान बीजेपी ही करेगी। खेखड़ा में सम्मान समारोह में पूरन सिंह कश्यप पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने ये बयान दिया। बागपत में जो है अब हमारी पहली जनसभा है, चुनावी जनसभा। हम उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 70 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं और हमें हर सीट पे जाकर के हमें अपने लोगों के हाथ मजबूत करने हैं और उनको जगाना है, जिससे कि हम अपनी सीटों को जीत करके लखनऊ तक पहुंचा सकें। भदोही पहुंचने से पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जौनपुर के। इस दौरान उन्होंने समाजवादी सरकार में राज्य मंत्री रहे दिवंगत केपी यादव के वो गांव पहुंचे, जहां उन्होंने केपी यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की। अध्यक्ष जी सामने देखिए, अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी। अगली खबर फिरोजाबाद से। तो भारतीय किसान यूनियन यानी भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान, राकेश टिकैत पर जमकर निशाना उन्होंने साधा है। कांग्रेस की फंडिंग से ये पूरी महापंचायत हो रही है, ये बड़ी बातें हम आपको भानु की बता दें। सिंधु बॉर्डर पर फंडिंग से पक्के मकान बन रहे हैं, किसानों के नाम पर मौज मस्ती चल रही है। ये बड़ा बयान है, फिरोजाबाद से निकलकर सामने आया है। 3 अक्टूबर को भारतीय किसान यूनियन के भानु गुट की पंचायत होगी। पीएम, कृषि मंत्री, वित्त मंत्री और सीएम को बुलाया जाएगा। उसी दिन होगा किसान आयोग के गठन का ऐलान। शिकोहाबाद में निजी कार्यक्रम में भानु प्रताप पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। बढ़ते आगे, उत्तर प्रदेश में अगले 6 महीने में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में आगामी चुनाव के मद्देनजर बीजेपी तैयारियों में जुटी हुई है और सभी मोर्चों की कार्य समिति की बैठक कर चुनाव की तैयारियों में जुटने का आदेश भी बीजेपी दे रही है। इसी कड़ी में लखनऊ में महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया जा रहा है। हमारे सहयोगी ने महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष गीता शाक्य से खास बातचीत की है। उत्तर प्रदेश भाजपा इसमें आगामी 2022 के चुनाव को लेके एकदम कार्य योजना बना चुकी है। हर मोर्चा इसमें चुनाव में आगामी चुनाव में अग्रिम भूमिका निभाने के लिए तैयारी कर रहा है। उसी कड़ी में आज हमारे साथ बात करने के लिए खुद मौजूद हैं प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा की गीता शाक्य जी, राज्यसभा सांसद भी हैं। मैम, 2 दिन का आपको कार्य समिति का बैठक है, क्या प्रस्ताव होंगे, कैसा कार्यक्रम है? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आप महिला मोर्चा को सपोर्ट करने के लिए हम लोगों के बीच आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरी 2 दिन की कार्य समिति है, जिसमें आज हमारी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक है और उसमें मुख्य रूप से हमारी राष्ट्रीय महामंत्री बहन इंदुबाला गोस्वामी, जो राज्यसभा सांसद भी और उत्तर प्रदेश महिला मोर्चा की प्रभारी के रूप में भी हैं, आज उनके बीच में सभी प्रस्तावों पर चर्चा होकर सहमति से सभी बिंदु बनाए जाएंगे और इसके बाद में कल कार्य समिति होगी, जिसमें 4 सत्र रखे गए हैं। चारों सत्रों में अलग अलग हमारे चीफ गेस्ट के तौर पर रहेंगे।
कल पहला सत्र 11 बजे से है, जिसमें हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा जी श्रीमती बांती श्रीनिवासन जी रहेंगी और मुख्य रूप से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी रहेंगे और मंत्रियों में बहन स्वाति सिंह जी भी रहेंगी। और उसमें पहला सत्र होगा, प्रस्ताव रखा जाएगा, उसका अनुमोदन होगा। दूसरे सत्र में हमारे संगठन महामंत्री माननीय सुनील बंसल जी रहेंगे और उनके साथ में डिप्टी सीएम माननीय दिनेश शर्मा जी रहेंगे और उनके साथ में मंत्री के रूप में श्रीमती नीलमा कटियार जी रहेंगी। तो कल दूसरा सत्र होगा जिसमें संगठनात्मक चर्चा होगी। और तीसरा सत्र दूसरे डिप्टी सीएम श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी रहेंगे और उनके साथ में मंत्री के रूप में श्रीमती गुलाब देवी जी रहेंगी, हम सभी लोग रहेंगे। और लास्ट सत्र, चौथा सत्र, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री जी रहेंगे समापन के तौर पर। तो हमारे 4 सत्रों का आयोजन किया जाएगा और उसमें प्रत्येक सत्र में अलग अलग विषयों पर चर्चा होगी, प्रस्ताव आएंगे, अनुमोदन होगा। उसके बाद हमारी महिला मोर्चा की सभी बहनें यहाँ से दिशा निर्देश लेके अपने अपने काम पर जुट जाएंगे और पूरी तरीके से हम लोग ने कमर कस ली है 2022 के चुनाव के लिए। धन्यवाद। तो ये थी गीता साक्षी जी बताई थी कि 2 से कार्य समिति है, इसके बाद पूरी महिला मोर्चा एक बार फिर से लामबंद होकर दिशा निर्देश पाके आगामी 2000 चुनाव में बीजेपी की सरकार दोबारा बनवाएगी। कैमरामैन सैफ के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ ऑन इंडिया, लखनऊ। तो फिरोजाबाद में एसएसपी ने दागी पुलिसकर्मियों पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस सर्विलांस प्रभारी विक्रांत तोमर और उनके 2 साथी सिपाहियों पर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। उन पर एक शराब कारोबारी से 1 लाख की रिश्वत लेकर छोड़ने का आरोप लगा है। अब बात पीलीभीत की। तो पीलीभीत में पुलिस के सामने कोर्ट परिसर में एक दंपत्ति में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों एक दूसरे की पिटाई वहीं पर करने लगे। दरअसल पारिवारिक विवाद के मुकदमे को लेकर दोनों के बीच ये मुकदमा चल रहा था और सुनवाई के दौरान दोनों कोर्ट पहुंचे थे। और वहां के बाद, कोर्ट पहुंचने के बाद क्या हुआ वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। पीलीभीत की तस्वीरें, कोर्ट परिसर में पति पत्नी आपस में जूतम पैजार करने लगे। प्रतापगढ़ में जमीनी विवाद में जमकर विवाद हुआ है और 2 पक्षों में मारपीट भी हुई है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसाते नजर आ रहे हैं। जेठवाड़ा इलाके के राम बख्श पुरवा का यह मामला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस वीडियो के आधार पर मामले की तफ्तीश कर रही है। तो जमीनी विवाद को लेकर यह मारपीट हुई। बात करते हैं प्रतापगढ़ की। तो प्रतापगढ़ में चोरी की वारदात सामने आई है। लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर पीएनबी के सामने चोरों के एक गिरोह ने बाइक चोरी की। सीसीटीवी कैमरे में चोरी की ये पूरी वारदात कैद हो गई, जिसमें कुछ चोर आपको नजर आएंगे, उसकी मदद करते भी नजर आ रहे हैं वहां पर लोग, और उसका एक साथी मास्क लगाया हुआ एक बाइक को बार बार स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है। इस सब तस्वीरों में कैद है। जैसे ही बाइक स्टार्ट होती है, चोर बाइक लेकर मौके से 9-2-11 हो जाता है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो सीसीटीवी में चोरी की पूरी वारदात कैद हुई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से चोर बाइक के पास आता है, बाइक पर बैठता है और बार बार उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है। और ये चोर आपको दिख रहे हैं सीसीटीवी में किस तरीके से उसकी मदद वहां पर की गई। उसके बाद में वहां से बाइक लेकर चोर 9-2-11 हो गया। ये पूरी चोरी की वारदात प्रतापगढ़ की है, जो वहां पर लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।
इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।